हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कैरियर हब पर। हम लोग क्लास ले रहे थे नरेशन का, जिसमें हम लोगों ने कुछ सिंपल सेंटेंस पढ़े थे, प्रोनाउन चेंजेस पढ़े थे। उसी क्रम में आज तीसरी क्लास है। पहले हम कुछ और चीज़ों को, मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो लगती हैं उसमें कैसे काम करता, मॉडल वर्ब्स कैसे काम करती हैं, और भी जो कुछ सेंटेंस होते हैं अलग टाइप के, आज हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर कल से कुछ नए रूल पढ़ेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी अहम होते हैं और एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सबसे पहले हमने आपसे पहली क्लास में बताया था कि बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, जिससे आने वाले सेंटेंसों में कोई दिक्कत ना हो। तो आज हम प्रैक्टिस के तौर पर और क्लासेस करेंगे, और सेंटेंसेस करेंगे, जिसके लिए हम कुछ नई बातें सीखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे लिखा है ही said to me, comma inverted comma, what are you what are you doing here? क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, देखो एकदम सिंपल सेंटेंस है, हम फिर से समझेंगे इसको। चेंजेस सबसे पहले कहाँ पे आते हैं? सबसे पहले आते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पे। कहाँ पे आएगा? रिपोर्टिंग वर्ब पे। मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब को अगर चेंज करना है आपको, तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करने के लिए आप पहले सेंटेंस देखिए रिपोर्टेड स्पीच का। तो यहाँ पर हमने पाया रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस क्वेश्चन इंट्रोगेटिव है, मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ हम ये देखेंगे कि सेट टू, मैंने कहा था अगर आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो सेट टू चेंज हो जाता है आस्क्ड में। किस में चेंज हो जाता है? आस्क्ड में हो जाएगा। ही आस्क्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे इंपॉर्टेंट बात है क्या रखा जाएगा, तो आप यहां रख सकते हो कामा इन्वर्टेड कामा में। मैंने बताया था जब क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हो, मतलब डब्ल्यू एस से स्टार्ट हो, तो यही जो क्वेश्चन वर्ड होता है ये किसका काम करता है? ये काम करता है हमारे पास कंजंक्शन का। किसका काम करता है? कंजंक्शन का काम करता है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे व्हाट। क्या लिख देंगे? व्हाट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपसे कहा, वो सॉरी, अगला देखते हैं आगे क्या चेंज होता है। मैंने आपसे बताया था कि सेंटेंस का फॉर्मेट चाहे जैसा हो, जब वो चेंज होके आता है इनडायरेक्ट में, तो वो असर्टिव फॉर्मेट में आता है। किस फॉर्मेट में आता है? असर्टिव फॉर्मेट में आता है। और असर्टिव फॉर्मेट में स्टार्ट होता है सेंटेंस सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है? यू। सब्जेक्ट यहाँ कौन है हमारे पास? यू। यू को मैंने आपसे बताया था कि यू हमारा सेकेंड पर्सन होता है, और सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सेकेंड पर्सन जो होता है हमारे पास, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो ऑब्जेक्ट पे हमारे पास है मी। क्या है? मी। अगर मी सब्जेक्ट पे जाएगा, तो मैंने आपको दूसरी वाली क्लास में बताया था प्रोनाउन चेंजेस में कि पर्सनल प्रोनाउन चेंजेस में सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, पॉजेसिव केस क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर यू सेकेंड पर्सन है, चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट पे है मी, तो मी के लिए यहां आ जाएगा सब्जेक्ट पे आई। क्या आ जाएगा? आई। अब यहां बात आएगी टेंस चेंजेस की। तो सबसे पहले आप ये ध्यान दोगे क्या टेंस से चेंज होगा या नहीं चेंज होगा। तो यहां आप देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास किस टेंस में है? रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास पास्ट टेंस में है। तो इसका टेंस हम लोग क्या करेंगे? बदल देंगे। और यहां देखेंगे कि इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान है। तो हम लोग इसको, मैंने कहा था प्रेजेंट का जितना भी मैटर होता है वो चेंज हो जाता है पास्ट में। तो आई के साथ लग जाएगा वाज। आई वॉज डूइंग। एडवर्ब ऑफ टाइम में मैंने आपको बताया था हेयर चेंज हो जाता है देयर में। किस में चेंज हो जाता है? देयर में। तो यहां हो जाएगा देयर। फुल स्टॉप लगा देंगे, सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या क्या देखा हमने? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हुई, कामा इन्वर्टेड कामा चेंज हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ, और उसके बाद इसका टेंस अगर चेंजेबल है तो टेंस चेंज हुआ। ठीक है, आगे एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे लिखा है हमारे पास ही सेज। क्या लिखा है? ही सेज,
कामा इन्वर्टेड कामा, यू गो टू मार्केट, यू गो टू मार्केट, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ठीक है, उसके बाद हम यहां देखते, अब यहां पे ही सेज क्या हो जाएगा, ही सेज। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस लिखा है ही सेज यू गो टू मार्केट। पहली बात तो देखेंगे ये जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस लिखा हुआ है ये असर्टिव सेंटेंस है। कैसा है, असर्टिव मतलब अफर्मेटिव है। फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे अगर सेंटेंस असर्टिव है तो हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को। मैंने आपको बताया था अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस असर्टिव फॉर्मेट में है तो चाहे सेज हो या फिर से हो, ये दोनों चेंज ना करिए। अब तो यहां हो जाएगा ही सेज दैट, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पर हम दैट ही लिखेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखा हुआ सेंटेंस अगर कैसे फॉर्मेट में है, असर्टिव फॉर्मेट में है, मतलब अफर्मेटिव या नेगेटिव है, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे दैट लगाते हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आया यू, यू किस पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का है, और सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करेंगे। तो चाहे यहाँ पे आप मी मान लो चाहे यू मान लो, तो यू का अगर मान लोगे तो यहाँ हो जाएगा यू ही, क्या हो जाएगा, यू ही। ठीक है, उसके बाद टेंस चेंजेस की बात आएगी तो हम यहाँ देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा हुआ है, और ये जो रूल होता है ये रूल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई तो क्या हम रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस बदलेंगे। मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि नहीं बदलते हैं, तो इसका भी कोई टेंस बदलने मतलब इसका कोई टेंस बदलेगा नहीं, सेम एज वही लिख दिया जाएगा, यू गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा, यू गो टू मार्केट। ठीक है, अगर यहाँ टू मी मानते तो आई हो जाता, यहाँ अगर कुछ भी मानते ठीक तो और कुछ हो जाता, जो भी मानते आप ऑब्जेक्ट के तौर पे। तो यहाँ पे हम लोग केवल क्या लिखे हैं, सेज लिखे हैं। क्या लिखे हैं, सेज। नहीं चेंज होगा, क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसके बाद टू नहीं लगा, टू प्लस ऑब्जेक्ट अगर होता तो सेज चेंज हो जाता टेल्स में। किस में चेंज हो जाता, टेल्स में। अगर से टू होता तो वो हो जाता किस में, टेल में चेंज हो जाता। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारे पास किस में हो गई, रिपोर्टिंग वर्ब अगर भाई हमारे पास किस में है, प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, तो उसके बाद हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिखे गए सेंटेंस के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक, ये दो प्रकार के सेंटेंस अगर समझ में आए हो तो इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। इसके बाद हम लोग आगे लिखते हैं। आप लोग लिख लिए होंगे, अब हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस में, देखते हैं कैसे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए। आगे है राम सेड, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन नॉट बी विद यू, फुल स्टॉप। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे मॉडल वाले सेंटेंस लेके चले आए जहाँ पे कैन में और कुड शुड वुड का यूज होगा। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखिए मैंने कहा था अगर आपके पास सेंटेंस लिखा हो असर्टिव फॉर्मेट में, कैसा लिखा हो, असर्टिव फॉर्म में, तो अगर सेड टू होगा तब तो वो टोल्ड में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर सेड टू नहीं है तो वो सेड का सेड ही रहता है। तो क्या करते हैं, सेड को सेड लिख लेंगे, तो यहां हो जाएगा राम सेड, और कामा इन्वर्टेड कामा चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। सेंटेंस कैसा, असर्टिव, तो यहां हो जाएगा दैट, क्या हो जाएगा, दैट। अब आगे सेंटेंस का हम क्या चेंज करेंगे, प्रोनाउन। प्रोनाउन को सब्जेक्ट के रूप में पहले प्रोनाउन है आई, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन चेंज होता है किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट पे है राम तो यहां हो जाएगा ही, सब्जेक्ट पे है राम
तो यहाँ हो जाएगा ही। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, ये बताइए कि कैन को किस में चेंज करते हैं, तो मैंने कहा था कुड में। मे को किस में चेंज करते हैं, तो मैंने कहा था माइट में। और वुड को, शुड को और विल को किस में चेंज करते हैं, वुड में। और वुड, शुड, कुड, ये जो भी होते हैं इनमें कोई चेंजेस नहीं आता है। तो यहाँ पे अगर बात होगी ही, कैन चेंज होगा कि नहीं ये डिपेंड करेगा सेड पे। तो अगर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई है, इसका मतलब ये पास्ट टेंस में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हुई तो कैन का क्या बन जाएगा, कुड बन जाएगा। कैन का क्या बन जाएगा, कुड नॉट बी। विद, विद। अब यहां पे आप, ये यू है ऑब्जेक्टिव के सेकंड पर्सन। कैसा पर्सन, सेकंड पर्सन। क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन जो यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव केस का यूज होता है। तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है यू। तो यू ऑब्जेक्टिव केस सेकंड पर्सन, तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो अगर यहाँ मान ले मी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, मी। क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट का स्थान है तो ऑब्जेक्टिव केस, और ये भी ऑब्जेक्ट का स्थान है तो ऑब्जेक्टिव केस। तो यहाँ हो जाएगा राम सेड दैट ही कुड नॉट बी विथ मी। समझ में आ गई बात। तो कैन का किस में चेंज हो गया, कुड में, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम टेंस से हट के मॉडल पे आ गए थे। मैंने आपको बताया था कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, और कुड, शुड, वुड, माइट, ये अगर सेंटेंस में है तो ये ऑलरेडी वही लिखे रहते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। जैसे हो जाएगा आई सेड टू हिम, क्या हो गया, आई सेड टू हिम। ठीक है, कामा, इन्वर्टेड कामा, यहां पे बोला जाएगा यू शुड स्टे। ठीक, फुल स्टॉप। क्या बोला गया, यू शुड स्टे। अब देखो इसमें भी मॉडल का यूज हुआ है। देखो जब मैंने आपको बताया था कैन यूज होगा, कुड में चेंज कर दोगे। कब चेंज करोगे, जब यहां हमारे पास रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में होगी। विल मिल रहा है तो वुड में चेंज कर दोगे, शैल मिल रहा है तो शुड में चेंज कर दोगे। लेकिन अगर ऑलरेडी कुड, शुड, वुड और माइट लिखा हुआ है तो ये चेंज नहीं होते हैं। तो यहां पे सबसे पहले सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें, टोल्ड में। रीजन क्या है, असर्टिव फॉर्मेट में सेंटेंस है, इसलिए इसको चेंज कर दो टोल्ड में। तो यहां हो जाएगा आई टोल्ड हिम। क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हिम। कामा, इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे हो जाएगा दैट। क्या हो जाएगा, दैट। कामा, इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे दैट इसलिए होगा क्योंकि लिखा हुआ सेंटेंस किस फॉर्मेट में है, असर्टिव फॉर्मेट में है भैया। तो यू कौन सा पर्सन है, यू है सेकेंड पर्सन। यू सेकेंड पर्सन है तो चेंज किसके अकॉर्डिंग होगा, तो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट पे है हिम, तो यहां क्या होगा, हिम अगर सब्जेक्ट पे आएगा तो बन जाएगा ही। क्या बन जाएगा, ही। दैट ही। अब मैंने कहा था वुड, कुड, शुड अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो आप वैसे ही लिख लीजिए, ही शुड स्टे, ये हो जाएगा, ही शुड स्टे। ठीक, ये नहीं चेंज होगा। मैंने पहले भी पहली क्लास में आपको ये बता रखा था, और उससे रिलेटेड ये सेंटेंस है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। हो गया सेंटेंस। तो हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो मॉडल हेल्पिंग वर्ब में होते हैं, मॉडल वर्ब होती हैं, अगर कैन में अगर और विल और शैल मिल रहा है तो यहाँ पर वो शैल शुड में, विल वुड में, कैन कुड में, मे माइट में चेंज हो जाता है। अगर नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है वुड, शुड, कुड, माइट ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करते, वो फॉर्मेट ऑलरेडी बना रहता है। अब हम लोग आगे कुछ सेंटेंस करते हैं, देखते हैं सेंटेंस। जैसे लिखा हुआ है, दे आई
सेट टू हिम, कामा इन्वर्टेड कामा, he will do it। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या होगा, फिर वही बात है, सेंटेंस अगर असर्टिव फॉर्मेट में तो सेट टू किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। आई ही रहेगा और हिम रहेगा। सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टू जरूर लगाते हैं, लेकिन टोल्ड के बाद हम लोग टू का यूज नहीं करते हैं। कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे सेंटेंस देखा, असर्टिव फॉर्मेट, क्या लगा देंगे, दैट। क्या लगा देंगे, दैट। ठीक है, फिर आते हैं सेंटेंस को चेंज करने में, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज। ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, नो चेंज, तो यहां पर हो जाएगा ही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आप बात करिए विल। विल हमने कहा था चेंज हो जाता वुड में, तो चेंज कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। मैंने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो विल का क्या हो जाएगा, वुड। ही वुड डू इट, क्या हो जाएगा, डू इट। समझ गए आप लोग, ही विल डू इट। तो ये हमारे पास विल का था, विल चेंज हो जाएगा वुड में, सेल चेंज हो जाता शुड में, कैन चेंज हो जाता कुड में, और मैं किस में चेंज हो जाता, माइट में। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सीता सेड टू राम, कामा इन्वर्टेड कामा, will you come here। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं सेंटेंस हमारा हो गया इंट्रोगेटिव फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में हो गया, इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में। तो सेड टू चेंज हो जाएगा किस में, टोल्ड, ओ सॉरी सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में। तो हो जाएगा सीता सेड आस्क्ड राम। ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा के प्लेस पे मैंने कहा था सेंटेंस इंट्रोगेटिव फॉर्मेट यस और नो टाइप वाला है, अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। किससे स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से। तो वहां पे यहां पे या तो इफ लिखोगे या फिर आप लिखोगे वेदर। कंजंक्शन के प्लेस पे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाओगे, या तो आप इफ लगाओगे या फिर लगाओगे वेदर। उसके बाद जो दिया हुआ सेंटेंस है वो असर्टिव फॉर्मेट में चलेगा, और असर्टिव फॉर्मेट का मतलब पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यू कौन सा पर्सन है, यू हमारा है सेकेंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन है, राम। और राम जब जाएंगे सब्जेक्ट, और किसी पर्सन को जब हम दोबारा यूज करते हैं तो उससे रिलेटेड उसका प्रोनाउन लिखते हैं, तो यहाँ हो जाएगा ही। राम पर्सन है मेल, मेल के लिए क्या हो जाएगा, ही। अब बताओ हमारे पास ये विल का वुड होगा कि नहीं, तो तुरंत आए रिपोर्टिंग पर, मैंने देखा सेड, सब्जेक्ट के साथ सेड, तो डायरेक्ट इसका क्या हो जाएगा, वुड। क्या हो जाएगा, ही वुड कम हेयर का क्या हो जाएगा बाबू, देयर। क्योंकि मैंने कहा था फॉर्मेट चाहे जैसा हो, जब ये चेंज होके आएगा तो तालिबान एक्शन में आएगा, अपने ही एक्शन में आएगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, मतलब असर्टिव फॉर्मेट में ही आएगा। कहने का मतलब पहले ये जो है काम कर रहा था किसका, आतंकवादी का काम कर रहा था। अब जब चेंज होके जब आएगा तो ये अपनी सरकार बना लेगा अफगानिस्तान में, तो अपनी तरीके से काम करेगा। पहले तो ये आतंकवाद का काम कर रहा था। ठीक है, तो अब हमारे पास हमने देख लिए सेंटेंस कैसे, सिंपल सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। हम लोग कल उन सेंटेंसों के बारे में पढ़ेंगे जिनको मैंने जिसके बारे में मैंने बताया था, जो हैबिचुअल फैक्ट के होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में होते हैं, मैथमेटिकल फैक्ट के बारे में होते हैं, प्रोवर्ब्स होती हैं ना, ये सब जो चीज़ें होती हैं, कल हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। आज अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करिएगा, और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपको इसी चैनल पर एसएससी और बैंकिंग की मैथ भी देखने को मिलेगी, जो काफ़ी अच्छे ट्रिक्स और मेथड फॉलो मिलेंगे। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा। धन्यवाद।